हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, फाइनली मैं अपने घर आ गई हूँ। तो मैं आई घर पर और थोड़ा देर सो गई थी। अभी शाम हो गई, अब शाम की भूख हो गई, चालू हो गई। मैं शाम की भूख के लिए कुछ पकाने के सोच रही थी, तो मैं जा रही हूँ किचन में। गाइस, मेरे पास कल की रोटी है, मैं इसको कुछ करती हूँ रोटी को। कांदे लियो, ये रहे कल की बची हुई रोटी, तो मैं इसके टुकड़े कर रही हूँ। तो अपने गैस पे तपेली रख दिया, इसको गर्म होने देते हैं। तपेली गर्म हो चुकी है। चमचा लेके आते हैं। गाइस, तेल गर्म हो चुका है, मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा जीरा राई और उसके बाद थोड़ा सा कड़ी पत्ता। और जैसे तेल और जीरा राई और कड़ी पत्ता चटक ले, तो ये प्याज बारीक चॉप की हुई, बारीक काटी हुई है। हाँ, तो चॉप की हुई मतलब मैं कोई चॉपर में नहीं चॉप की हूँ, तो ये मैं ऐसे ही करी बारीक काटी हूँ हाथ से। और ये आज का व्लॉग जो है मेरे घर का है, मैं अपने घर पर आ चुकी हूँ। गाइस, लोग सोचते रहेंगे, मेरे दोस्त फ्रेंड्स मेरे सब्सक्राइबर सोच रहेंगे ये बार बार यास्मीन के घर क्यों चले आते हैं। तो गाइस, मेरी बेटी जो है बहुत दूर है। यास्मीन मेरे भाई की बेटी है, तो इसीलिए मैं यास्मीन के पास जाती रहती हूँ। और यास्मीन के सो गाइस, इसलिए यास्मीन के पास जाती रहती हूँ क्योंकि यास्मीन के जो है भाई होती, मेरे भाई की बेटी है। मेरे भाई भाभी इस दुनिया में नहीं है। यास्मीन को उसकी खाला के लड़के को ही शादी करके दिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं, वो लोग तो बहुत अच्छे हैं। यास्मीन के ससुराल वाले, मेरे मामू की बेटी है उसकी सास, तो वो अच्छी तो है, बहुत अच्छी है। और उसका आदमी भी बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे बच्चे दूर हैं, इसलिए मैं यास्मीन के पास जाती रहती हूँ। यास्मीन भी आती है मेरे पास, लेकिन यास्मीन का कहना ये है कि अब मेरा घर बहुत पुराना हो चुका है, घर में कोई है ही नहीं। तो यास्मीन, तुम अकेले वहाँ रहते, तुम मेरे पास ही आ जाया करो, वहाँ क्या करना है तुम्हें। इसलिए मैं जो कुछ काम भी होता है तो वहीं चली जाती हूँ। और नंदयाल में जब जाते हैं तो कुछ काम हो तो दिन भर मैं वहीं चले आती। मेरी आपा भी मुझे फ़ोन करके बुलाती है, मेरी छोटी बहन भी बुलाती है फ़ोन करके, यास्मीन के साथ। तो सब वैसे जैसे पूरा परिवार वहीं मिल जाता है। नमक थोड़ा डाल रही हूँ ताकि जल्दी टमाटर लाल हो जाए, नरम हो जाए। तो इसी तरह से जैसे सारे बहनें मिल जाती हैं वहीं पे, बड़ी बहन, छोटी बहन, बड़ी आपा, छोटी आपा और यास्मीन। आप बड़ी आपा की बेटी है, बउए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब एक साथ रहते हैं, आते जाते वहीं पे है, एक ही मोहल्ले में। साथ में तो नहीं है, सब अलग अलग हैं, लेकिन एक ही मोहल्ले में है। सब एक जगह आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं हम बहनें। और यास्मीन को कहीं हॉस्पिटल जाना हो तो मेरी छोटी बहन जाती है, उसकी सास जाती है, या तो मैं जाती हूँ। उसको काम कुछ होगा तो मैं साथ में चली जाती हूँ। तो कल गई थी उसके साथ हॉस्पिटल जाने के लिए ही गई थी। तो यूँ ही बैठे बैठे दिन से सुबह से शाम हो गई, बातें वो ये करते हुए लूडो खेल रहे थे बच्चे लोग। वो फ़ोन का आपा की नवाज से पोतरा अल्हम्दुलिल्लाह आई।
हम्म, ये अच्छी तरह से भुन गया, मसाला बन गया। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ कि रोटी जितनी भीग कर नरम हो जाए। जैसे पास्ता बनाते हैं, ये भी एक पास्ता है। बची हुई रोटी का क्या करना चाहिए ये देख लीजिए गाइस। अब मैं रोटी को तोड़ के तो रख ली हूँ, अब मैं इसको पानी में डाल रही हूँ, थोड़ा पानी से धो देती हूँ। ये रही रोटी, ये रोटी को मैंने थोड़ा सा पानी में डाल के धो के निकाल लिया। अब ये पानी उबल गया, इसमें डाल देती हूँ। पहले ऐसा होता था कि मेरी अम्मी जब बनाती थी तो हमारे घर में बहुत सारी रोटियां बच जाती थी, बहुत सारे लोग रहते थे तो कभी एक्स्ट्रा ज़्यादा ही बन जाती थी। रात की रोटियां रह जाती थी, या सुबह की रोटी रह जाती, रात की रह जाती, सुबह की बची दो, रात की बची चार, ऐसा बहुत सारी रोटी हो जाती थी। तो 2-3 दिन में एक बार जो रोटियां बची हुई रहती ना, 2-4 दिन के बाद में बना देती थी मेरी अम्मी। खारे सुतरियाँ बोलते हैं इसको हमारे यहाँ तो खारे सुतरियाँ बोलते हैं। तो मेरी अम्मी ना दाल में बनाती थी, दाल डाल के, दाल पहले बनाकर फिर ऐसे मतलब बहुत सारी रोटी रहती थी हमारे घर में। तो इसी बड़ी तपेली पे एक दिन बना देती थी, एक दिन क्या करती थी शाम का, दोपहर का खाना, या कभी शाम को भी बना देती थी कभी कभार। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुबह ही, सुबह का तो नाश्ता नहीं हो पाता था। जल्दी जल्दी रोटी बनाए, सब्ज़ी बनाए, वो खा के निकल जाते थे, ऐसा नहीं बना पाते थे। क्योंकि मेरे भाई लोग थे, बहुत सारे लोग हमारे घर में, मेरे भाई थे और बहुत सारे लोग रहते थे हमारे घर में। कभी भी मेरी अम्मी के घर में हमेशा मेहमानों का आना जाना लगा रहता था, काम वालों का आना जाना लगा रहता था। तो ये सब बहुत होते थे। तो ये इमली का खट्टा भी डाला करते थे, लेकिन अभी मेरे पास तो सिर्फ 2 ही रोटी है ना। कल मैं बनाई थी 3 रोटी, एक रोटी खाई मैं, चाय रोटी, एक पराठा खा के चाय रोटी। मैंने कहा तो पहले ही मोटी मोटी थी तो मैं नहीं खा पाऊँगी। इसको थोड़ा देर और पकने देते हैं। और इसको जब खाते वक्त है ना, नींबू निचोड़ना चाहिए, नींबू में बहुत टेस्टी लगेगी। नींबू निचोड़ लिया करें, क्योंकि मैं इमली नहीं डाल रही ना अभी, थोड़ा सा है इसलिए इमली नहीं डाल रही, नींबू डाल दूँगी। तो गाइस ये पूरा पानी सूख गया, इतना गाढ़ापन रहे। और सुखाना चाहो तो और सुखा सकते हैं। हाँ दीम बोली हूँ। तो ये मैं थोड़ा और पानी सूखने दी, अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। सो गाइस देखिए ये मेरा तैयार हो गया। और ये रही। तो गाइस मैंने कल कहा था कि रोटी पे खाने खाने पे लिखा है दाने वालों का नाम, नहीं, दाने दाने पे लिखा है खाने वालों का नाम। तो ये बात, कल की बात आज सच्ची हुई। मैंने कहा कि रोटी मैं 3 बनाती थी, कोई कोई आ जाए तो खाने। तो मेरी जेठानी जी आई हैं आज, वो कल रोटी नहीं खाने आई, आज सुतरा खा लिए। ये रहा है, ऐसा नींबू डाल दीजिए। नको कहीं को बीपी है क्या, खट्टा जाता नहीं, खट्टा जर्रा डालना उस। तो गाइस ये है रात के खाने की तैयारी मेरी। घर में थोड़े से मटर पड़े हुए थे तो उसको मैंने बघार के चावल, बघारे चावल बना दिए। और अंडा एक ही था, एक अंडा उबाल दिया, अंडा भी साथ में डाल देंगे। उबाल के अंडा खिचड़ी में रख दूँगी, मटर पुलाव में अंडा रख दूँगी। तो ये मेरा मतलब रात के खाने का जुगाड़ है। तो तरकारी नहीं थी, अब मैं सोची कि रात क्या बनाऊं। शाम को तो रोटी बना के खा लिए थे, बासी रोटी का स्नैक बना के खा ली थी। मुझे रात को है ना, मतलब एक एक लोगों को क्या होता है, शाम को जब शाम को खाते हैं तो रात को भूख नहीं लगती है, लेकिन मुझे लगती है भूख। कम से कम जल्दी नहीं तो देर से ही सही भूख लगती है मुझे। तो
गाइस ये तो मैं ऐसा जुगाड़ू कर चुकी। आप लोगों के शहर में, आप लोग कौन से शहर में हैं, कौन से गांव में, कौन से कस्बे में, कहाँ से आप लोग कैसे अपने अपने घर में ऐसा जुगाड़ू काम करते हैं बताइए गाइस। बस ये है रात का डिनर मेरा। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन ऐसा खाना बना के खाते हैं। अकेले रहने पर कुछ भी बना लो, चाहे थोड़ा बहुत बना लो, बना ले के खाते हैं। सो गाइस जो जो बनाते हैं खाते हैं उन सभी को मेरा सलाम, मेरे जैसा बना के खाने वालों को। और जो नए देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जो पुराने देख चुके हैं वो लाइक करें, शेयर करें और अच्छी अच्छी कमेंट करें। गाइस अल्लाह हाफिज़। यहाँ ही वीडियो ख़त्म करती हूँ मेरा।